एमसी का काम बहुत बेकार है जी, बहुत गलत काम हो रहा है। कोई साफ सफाई नहीं रहती, कुछ नहीं रहती, पब्लिक परेशान हो रही है। हमारे पेट पे लात मारी इसने। किसने? केजरीवाल ने। हम गरीब आदमी हैं, गरीब आदमी रिक्शा कहाँ से खरीद लेगा। आम आदमी तो एक टोपी दे रखी है कि बिजली पानी फ्री, उसके बाद जनता भोली वाली कहीं भी फेंका दो उसको। नाम बताइए अपना। जस्सू। जैसा कि आप जानते होंगे एमसीडी का इलेक्शन अभी चल रहा है, नाम तारीखें घोषित हो चुकी है, तो आपके हिसाब से एमसीडी में अभी किसकी सरकार बनने जा रही है? सरकार जो है ना, एक्चुअली क्या है कि सरकार जो है इस टाइम क्राइम ज़्यादा हो रहा है और सरकार जो बननी चाहिए ना वो कांग्रेस की ही बननी चाहिए। क्यों ऐसा, क्यों आपको क्यों लगता है कांग्रेस की क्यों बननी चाहिए? क्योंकि कांग्रेस के राज में जो है ना गरीब आदमी जो है ना, एक्चुअली क्या है कि बिल्कुल साधारण आदमी रहता और ना तो कोई क्राइम ना कुछ। जो भी आदमी गरीब था वो सारा खा रहा था और उससे सारा चल रहा था। जब से ये सरकार आई है, जब से ऐसा कुछ ऐसा नहीं हुआ है जो कि मतलब गरीब आदमी खा ले, और गरीब आदमी ज़्यादा ही परेशान हो रहा है। इस टाइम काम धंधे है नहीं है और आदमी परेशान ज़्यादा है। अच्छा अच्छा, नहीं तो इसमें हम तो ये चाहते हैं एमसीडी जो ये तो आप बात कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन एमसीडी का काम कैसा लगता है आपको? एमसीडी का काम ऐसा है कि एमसीडी जो है अपना काम कर रही है और जो है ना जिस तरीके से भीड़ है, अब पब्लिक इतनी है कि कारोबार है नहीं है। हर आदमी जो है रोड पर उतरता है जी अपनी रेडी लगाने के लिए या जो भी है। एमसीडी जो है वो अपना काम करती है, ठीक है, अपना काम करके वो गरीबों को सताती है और जो पैसे वाले हैं वो अपने सही रहते हैं। आप जैसा कि आपको जानकारी होगी एमसीडी के तारीखों की, चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो आपके हिसाब से नंद नगरी में प्राथमिक समस्याएं कौन कौन सी है? जी यहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी की, जी कूड़े की, जी गंदगी की, जी ये बहुत ज़्यादा है। दूसरा क्या है कि एमसीडी के अंदर थोड़ा सा भ्रष्टाचार है। जो अगर कुछ ऐसा नेता आए हैं हमारे यहाँ, कोई पार्टी ऐसी आए जो इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करे। जैसे पार्टी का नाम बता दीजिए। जैसे अभी जहाँ तक का अब तक हमने जितने हम बड़े हुए हैं यहाँ पर, हम देख रहे हैं कि मोस्टली सभी पार्टी आ चुकी है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि अगर इस बार बहुजन समाज पार्टी आए सत्ता के साथ तो कम से कम निम्न स्तर से उसका उद्धार होता जाएगा। क्योंकि क्या है कि एक बहुजन समाज पार्टी ही अकेली ऐसी है जो निम्न लोगों को लेके सोचती है। नहीं तो आप भाजपा को ले आओ, कांग्रेस को ले आओ, ये क्या है एक वो आ जाता है कि ओके है, एक बार बस ये वोट मांगने जाते हैं और दोबारा हम जब इनके पास जाते हैं कि जी हमारा ये काम है या हमारे घर पे आज ये हो रहा है, आज हमारे घर पुलिस, तो कोई भी सुनवाई नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कोई नेता ऐसा आए जो निम्न स्तर से हो और वो हम लोगों के बीच का हो, कि ताकि लोगों की जो समस्या है वो दिल से सोच के और उस पर बहुत ही आसानी से काम कर सके। तो एमसीडी के लिए बहुजन समाज पार्टी की जैसा आप बात कर रहे हैं, तो आप कहीं मैदान में देख रहे हैं उनको? हाँ जी, मैं देख रहा हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम भी जो इलेक्शन जो थोड़े से रद्द हुए थे, जिनका टाइमिंग आगे बढ़ा दिया था, उस टाइम में भी बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 पे थी। यहाँ पर बहुत ही अच्छे से वर्क पर चल रही थी और उसका बहुत ही प्रचार हो रहा था बहुत अच्छे से। और फिर क्या है कि जनता जुड़ सी रही थी। और देखिए नंदनगर की जनता जागरूक हो गई है, उसे पता है कि मुझे कौन सा नेता है चुनना। तो जो बहुजन समाज पार्टी से लास्ट टाइम खड़े हुए थे वो पढ़े लिखे लोग हैं और निम्न स्तर से हैं, तो ताकि क्या है कि वो समझ सकते हैं, क्योंकि यहीं पैदा हुए हैं वो, तो वो सोच सकते हैं कि कैसे किस चीज़ में हम कुछ उससे और ज़्यादा उधार कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से एमसीडी में इस बार मतलब किसकी सरकार बनने जा रही है? देखो, मुझे पूरी दिल्ली का तो रुझान मैं दे नहीं सकता, लेकिन जहां हम पैदा हुए हैं वहां के लिए हम चाहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी हमारी यहां पर स्थिर हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो कैंडिडेट उम्मीदवार दिया है बहुजन समाजवादी पार्टी ने यहाँ पे? हाँ जी, वो दिया हुआ है। उनका नाम एडवोकेट मनोज कुमार जी हैं, बहुत अच्छे हैं। अभी लास्ट टाइम जब अभी चला था प्रचार, और वो तो उनका बहुत ही एक फेयर में नाम चला था आ रहा है, एक रुझान ऐसी आ रही थी कि अब तो इस बार सिर्फ हाथी ही है। जी नाम बताइए अपना। नाम मेरा राम कुमार है, नंदनगिरी में रहता हूँ, B4 में रहता हूँ भाई साहब। जी बताइए क्या बता रहे हाँ हैं? जी बोलो। हाँ जी, एमसीडी का काम कैसा है?
एमसीडी का काम बहुत बेकार है जी, बहुत गलत काम हो रहा है। कोई साफ सफाई नहीं रहती, कुछ नहीं रहती, पब्लिक परेशान हो रही है। हाँ जी, बहुत परेशान हो रही है पब्लिक। तो इस बार क्या लगता है आपको एमसीडी में बदलाव होगा? हाँ, इसके में बदलाव पूरा होगा। आम आदमी पार्टी आओगी, केजरीवाल की सरकार बनेगी एमसीडी में। कोई किस चीज़ की परेशानी नहीं है जी, बहुत अच्छा काम कर रहा है केजरीवाल। हाँ जी, काम ऐसा कर रहा है, साफ सफाई में भी वो बहुत अच्छा काम कर रहा है जी। पानी बत्ती का बिल में भी राहत दे रहा है। गरीब आदमी है हम। मेरा जब तक केजरीवाल गद्दी में बैठा है 1 रुपये का बिल नहीं आया, ना पानी का ना बत्ती का। है जी, पार्षद उर्षद कोई काम नहीं करता जी। यहाँ की रिंकू पार्षद है, कोई काम नहीं हुआ जी इतना। हाँ जी, यहाँ कूड़े का जो मान लिया एमसीडी वाले भी आते हैं, कूड़ा उठाने वाले भी, वे भी 10-10 20-20 रुपये मांगते हैं जी यहाँ। है जी, ये कांग्रेस पार्टी की थी, अब बीजेपी में आ गई जी। हाँ जी, तो इस बार क्या नंद नगरी में बदलाव होगा? नंद नगरी में पूरा बदलाव होगा जी। आम आदमी पार्टी आओगी, डट के आओगी जी। जो काम करेगा वोट उससे देंगे जी हम। नंद नगरी में इस बार क्या माहौल लग रहा है आपको? देखिए जी, ऐसा है, इस बार हम जो देख रहे हैं उसमें ये है कि बदलाव तो आएगा, ठीक है। और इस बार हमें जो उम्मीद है, वो उम्मीद ये है कि हमारे जो प्रिय नेता हैं मनोज भाई, वो आएंगे। किस पार्टी से मनोज भाई? वो मनोज भाई बीएसपी से हैं। और इस इलाके का अगर उद्धार कोई कर सकता है तो मनोज भाई कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि वो जुड़े हुए हैं, हमारे लोगों से जुड़े हुए हैं। वो जो इस क्षेत्र का जो विकास करेगा, वो वही बंदा करेगा जो इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इसलिए हमें पता है कि मनोज भाई आएंगे तो इस क्षेत्र का विकास निश्चित है। पूर्व में जो निगम पार्षद रही, उनका कार्यकाल कैसा लगा? अगर उनकी बात करें तो हमें कोई चेंजेस तो दिख नहीं रहा है। एक पार्षद का काम होता है क्षेत्र की साफ सफाई का, जो बिल्कुल आपको नहीं दिखाई दे रहा। अगर आप भी खुद भी ऑब्जर्व करेंगे तो वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस बार क्या लगता है आपको एमसीडी में? एमसीडी में मनोज भाई की जीत पक्की है जी। और एमसीडी पूरी दिल्ली की, जिसको छोटी सरकार कहा जाता है, उसमें किसकी सरकार? अगर उस तरीके से बात की जाए तो देखिए, अभी समीकरण कुछ भी हो सकते हैं, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इस क्षेत्र के बारे में मैं जितना बताऊंगा वो ये है कि इस क्षेत्र को अगर कोई चेंज कर सकता है तो यहाँ का कोई नागरिक ही कर सकता है। उसमें मनोज भाई खरे उतरते। मेरा नाम कांति प्रसाद वर्मा है जी। बताइए, क्या बता रहे थे आप? मुझे सन क्षेत्र से रिक्शा चला रहा हूँ जी। बैटरी रिक्शा चालू कर दी जी। हमारे पेट पे लात मारी इसने। किसने? केजरीवाल ने। हम गरीब आदमी हैं, गरीब आदमी रिक्शा कहाँ से खरीद लेगा? कैसे 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 मारी लात? गरीब आदमी रिक्शा कहाँ से खरीद लेगा, ये बताओ। उधर इसने बैटरी रिक्शा चलाई है तो गरीब आदमी को देनी चाहिए उसे। हैं, हमारे पेट में लात मारी, मेरे बच्चे भूखे मरते हैं। एक टाइम रोटी खाता हूँ मैं घर में, एक टाइम रोटी, चाय पी के आता हूँ सुबह को और रात को रोटी खाता हूँ जाके। मैं अपने बच्चों के सब बच्चे कहते हैं क्या, मैंने बैटरी वालों ने हमारा काम खो दिया। जो बनते हैं भाई, देखो हारा बुढ़ा आदमी हूँ जी जी, हारा थका हूँ जी अब मैं घर जाऊँगा। जी औलाद हो जाती है बड़ी जी, तो हाथ तो लगा ही नहीं बड़े बूढ़ों के। जी। मैं एक पौवा पी के घर जाके सो जाता हूँ रोटी का। ठीक है, तो आप किसकी इस बार हाँ, एमसीडी में किसकी सरकार देखना चाहते हैं आप? मैं मोदी की। मोदी जी की। ये हमारे भाई है जी, नाम बताइए अपना। बीएसपी सुधीर सिंह। नाम बताइए। सुधीर सिंह। इस बार क्या लगता है आपको एमसीडी में किसकी सरकार बनेगी? बीएसपी की। बीएसपी की आएगी, 100% आएगी, 100% आएगी। नाम बताइए अपना। मेरा नाम डॉक्टर जेपी गौतम है जी। और मैं इसी नंद नगरी से हूँ। जी, तो नंद नगरी में पिछले जो निगम पार्षद, उनका कार्यकाल कैसा रहा? पिछले जो कार्यक्रम है उसका निगम पार्षद का कोई खास नहीं रहा, बिल्कुल भी कोई उसको कोई कह नहीं सकता कोई कार्य किया है। अच्छा, तो इस बार आपको क्या लग रहा है एमसीडी में, मतलब किसकी हवा तेज है? अभी जो एमसीडी के अंदर हवा है अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, शाहरुख है, लेकिन रही उसकी तो पहले बार जो पार्षद है उसके तो बात ही गुजरा, कोई कार्य नहीं किया तो कहाँ से होगा, कोई नहीं कह सकता इस बात को। और रही बीजेपी का, तो बीजेपी को आप देख रहे हो बीजेपी ने क्या हालत कर रखी है। बीजेपी कोई यहाँ महत्व तुम नहीं है। तो आप हाँ, आम आदमी पार्टी काम दिखते हैं आपको? आम आदमी तो पहली बात तो निगम ही नहीं है, और रही विधायक ने अभी तक हमारे क्षेत्र में कोई काम ही नहीं किया है, तो आम आदमी को क्या है। आम आदमी तो एक टोपी दे रखी है कि बिजली पानी फ्री, उसके बाद जनता भोली वाली कहीं भी फेंका दो उसको, तो क्या करोगे उसको बताइए। आपके हिसाब से फिर क्या लगता है फिर आपको? देखिए हमारे यहाँ पर अब के सत्ता परिवर्तन हर आदमी चाहता है, ठीक है। कोई हमारे क्षेत्र का आदमी आए,
अन्य दूसरी पार्टी से आ जाएगा, बिल्कुल जीत जाएगा। कौन कौन आना चाहिए? यहाँ से हमारे यहाँ से तो बहुजन समाज पार्टी बननी चाहिए। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल आएगी, उसका प्रत्याशी काम किया है ना, बराबर काम कराया। जी जी। भाई गोकुलपुर की विधानसभा में हमारा विधायक रह चुका है बहुजन समाज पार्टी से, और उन्होंने अच्छा काम कराया, तो जनता उसको चाहती है। जैसे काम कुछ बता सकते हैं? जैसे काम काम है, जैसे मान के चलो नालियाँ खंजा हैं, और काफ़ी ऐसे काम है, पेंसिल के हैं, वो साथ पेंसिल आज तक नहीं बन रही, बताओ किसी की पेंसिल नहीं बन रही है। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, मतलब उम्मीद पूरी है आपको बहुजन समाज? बिल्कुल पक्की है, उम्मीद पक्की है। यहाँ का जो प्रत्याशी को सही प्रत्याशी हमारा आ जाता है इधर से क्षेत्र से, तो अब के तीसरी आम आदमी और कांग्रेस ये छोड़ करके हो सकता है चौथी पार्टी जीतेगी, इसमें कोई दौरा नहीं है। अच्छा अच्छा। ठीक प्रत्याशी कौन? प्रत्याशी कोई है यहाँ? यहाँ से प्रत्याशी हैं अभी तो कोई खुलासा नहीं है जी भाई, अभी तो टिकट का वर्तन चल रहा है, अभी उसमें कह नहीं सकते, लेकिन अब हमारे एक क्षेत्र में हमारे एक नौजवान साथी हैं और वो मनोज कुमार जी हैं, जी। तो बहुजन समाज पार्टी ने उनको क्लियर कर रखा है, उनको कोई दौरा नहीं है। ठीक है।